रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा भी दिन आया था जब स्टूडियो की दीवारें खामोश थी, माइक्रोफोन ऑन था, म्यूजिक डायरेक्टर कुर्सी पर बैठा था, मगर सामने खड़े थे खुद किशोर दा, जिनकी आवाज उस दिन कांप रही थी और उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस गीत को किस तरीके से गाया जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि ओपी नैयर साहब, जो इस गीत के संगीतकार थे, वो किशोर दा पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी टकराव ने आगे चलकर बॉलीवुड को एक यादगार अनमोल गीत दिया। तो दोस्तों, हम किस गीत के बारे में बात कर रहे हैं, आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं उस रिकॉर्डिंग रूम की तरफ जहां पर ये सब कुछ हुआ था। तो दोस्तों, वो फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो और साल था 1972। जैसा आप सभी को पता है कि 1970 के बाद हर कोई किशोर दा से अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहता था। इस फिल्म में भी वही हुआ था। इस फिल्म के डायरेक्टर राम मुखर्जी और प्रोड्यूसर सोमू मुखर्जी चाहते थे कि इस फिल्म में भी किशोर दा अपनी आवाज दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मुखर्जी, सोमू मुखर्जी और किशोर कुमार जी, ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे, जिनमें से ज्यादातर किशोर दा ने गाए थे। रफी साहब ने 1 और मुकेश जी ने इस फिल्म में 2 गीत गाए थे। और इस फिल्म में फीमेल सिंगर के रूप में आशा भोसले जी थी, जो ओपी नैयर साहब की फेवरेट सिंगर थी। पहले 3 गाने किशोर दा ने बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर लिए। इसमें पहला गाना था रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाये, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, और दूसरा गाना था तू औरों की क्यों हो गई, औरों की क्यों हो गई। और तीसरा गाना था एक बार मुस्कुरा दो। लेकिन 5वां गाना गाने में उनका दिमाग घूम चुका था। इस गीत में क्लासिकल की महक थोड़ी ज्यादा थी और सुर इतने नाजुक थे कि अगर जरा सी भी गलती होती तो गाना पूरा बिखर जाता। ओपी नैयर जी से धीरे थे किशोर कुमार जी ने पूछा, इस फिल्म में रफी साहब भी तो हैं, आप ये गाना रफी साहब से क्यों नहीं गवाते? और इस पर नैयर साहब ने कहा, ये गाना तुम्हारे लिए ही है और इसे तुम ही गाओगे। इसके बाद गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। स्टूडियो की लाइटें जली हुई थी, पूरी म्यूजिक टीम तैयार थी और फिर किशोर दा ने पहला सुर लगाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 लाइन गाई, दूसरे कमरे से तेज से आवाज आई, किशोर तुम ठीक से नहीं गा रहे हो, बेसुरा गा रहे हो। किशोर दा रुक गए। उन्होंने फिर दोबारा से सुर लगाया, लेकिन फिर पीछे से आवाज आई, गलत, फिर से गाओ। तीसरे बार किशोर कुमार जी ने सुर लगाया, लेकिन फिर वही बात। और इसके बाद किशोर दा का धैर्य कमान टूट गया। वो रिकॉर्डिंग रूम से बाहर गए और उन्होंने नैयर साहब की तरफ देखा और बोले, अगर मैं ये गाना ठीक से नहीं गा पा रहा हूं तो आप इस गाने को किसी और से गवा लीजिए, और फिर आप लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? इस पर नैयर साहब ने कहा, मैं भी नहीं चाहता था कि तुम ये गाना गाओ, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार राम मुखर्जी और जॉय मुखर्जी चाहते हैं कि इस गाने में केवल तुम्हारी ही आवाज हो। बस ये बात किशोर दा को तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने कहा, फिर आप लोग एक काम कीजिए, बस मुझे आधा घंटा दीजिए। और 30 मिनट के लिए किशोर दा बाहर टहलने गए। और जब वो वापस लौटे, उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू होने से ठीक पहले सिर्फ एक ही बात कही, जब तक मैं ये गाना खत्म ना कर दूं, कृपया मुझे बीच में कोई रोक टोक ना करे। और फिर इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। किशोर दा ने पूरा गीत एक ही टेक में रिकॉर्ड किया। किशोर कुमार जी ने इस गाने को इस तरीके से गाया था कि जैसे कि इस गाने में सुर, भाव, दर्द, मिठास सब कुछ एक साथ बह रहा था। और गाना खत्म हुआ, कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर तालियों से आवाज से कमरा गूंज उठा और ओपी नैयर जी खुद आगे आए और किशोर दा को गले लगाया और बोले कि मैं तुम्हें जानबूझकर चिढ़ा रहा था ताकि तुम उस दर्द को महसूस कर सको जो इस फिल्म के सीन में चाहिए था। और दोस्तों, ओपी नैयर ने यह भी कहा कि बस यही दर्द इस गाने की जान है। और दोस्तों, वो गीत था सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सवेरे का सूरज आज भी जब लोग इस गाने को सुनते हैं, तब लोगों के दिल में एक कसकती जाग उठती है। ये सिर्फ एक क्लासिकल गीत नहीं था, ये वही गीत था जिसने साबित किया था कि किशोर कुमार सिर्फ उछल कूद करने वाले प्लेबैक सिंगर नहीं थे, बल्कि क्लासिकल गाने भी आसानी से गा सकते थे। दोस्तों, ये किस्सा उस क्लासिकल गीत का है जिसको किशोर दा ने गा करके सभी के दिलों पर राज किया था। कोई आंसू हम पर। ये दोस्तों, किशोर कुमार जी को उनकी मखमली और रोमांटिक आवाज के लिए याद किया जाता था। किशोर दा ने ना सिर्फ रोमांटिक गाने, उछल कूद वाले गाने, बल्कि क्लासिकल गीत भी बहुत अच्छी तरीके से गाए हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।